उत्तराखंड में कोविड की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारी। सीएमओ ने जिले के सभी अस्पतालों को दिए निर्देश, मरीजों की अनिवार्य करें जांच। देहरादून में व्यापारियों को लाइसेंस के लिए देना होगा बढ़ा हुआ शुल्क। व्यापारियों ने लाइसेंस राज का विरोध किया। 27 साल बाद दरों में होने जा रहा बड़ा रिवीजन। बढ़ती गर्मी के बाद वन विभाग ने जानवरों के लिए की पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था। हरिद्वार के हाथी प्रभावित क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं ट्यूबवेल। वनाग्नि रोकथाम पर भी दिया जा रहा जोर। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। राज्य में कोविड की आशंका, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारी। सीएमओ ने जिले के सभी अस्पतालों को दिए निर्देश। सरकारी निजी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश। मेडिकल कॉलेजों, पैथोलॉजी लैबों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों की अनिवार्य रूप से कोविड जाँच के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर सीएमओ की ओर से जिले के सभी अस्पतालों में निर्देश दिए गए हैं। कोविड को देखते हुए ये बड़ा फैसला भी इस दौरान लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सरकारी निजी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो मेडिकल कॉलेजों, पैथोलॉजी लैबों को भी सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं और मरीजों की अनिवार्य रूप से कोविड जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य में कोविड की आशंका को लेकर राज्य में अब स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। और स्वास्थ्य विभाग ने अब तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएमओ ने जिले के सभी अस्पतालों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेजों और पैथोलॉजी लैब को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं सभी अस्पतालों को? देखिए विशाल, जिस तरह देखा जाए कि देश के कुछ राज्यों में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, इसको लेकर के उत्तराखंड प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। जिस तरह से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की ओर से जिस तरह से कहा गया है कि कोविड के रोकथाम के लिए सभी राज्यों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, इसमें स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और स्वास्थ्य सचिव ने जो है सभी सीएमओ को इसके लिए निर्देश दिए थे कि सभी जिला अस्पताल और अस्पतालों में साथ ही साथ गैर सरकारी अस्पतालों में भी जो है निगरानी बढ़ाई जाए और इसके लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए जाए। तो उसी क्रम में जो है लगातार तैयारी की जा रही है। देखिए, बीते सप्ताह की बात की जाए तो महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। और ऐसे में प्रदेश में, उत्तराखंड प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है 4 धाम यात्रा संचालित हो रही है। पर्यटन सीजन है, तो यात्रा के में सबसे अधिक साधन इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं। तो इसके अलावा दुनिया के हर कोने से भी यात्री पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में निगरानी करने के लिए कहा गया है और इसमें कोविड प्रबंधन रोकथाम के लिए सभी जिलों के सीएमओ को निगरानी बढ़ाने के इस तरह से निर्देश दिए हैं। तो ऐसे में सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन राज्यों में लगातार जो है इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में वहां से आने वाले लोगों की तीर्थयात्रा पर संख्या बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर निगरानी की बेहद आवश्यकता है। इसलिए जो आने वाले राज्यों से, जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हैं, उन पर निगरानी की जा रही है। जी, तो ऐसे में क्या माना जाए कि आगे आने वाले समय में किस तरह की जांच भी की जाएगी और अस्पतालों को किस तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं? योगेश, देखिए, सभी सरकारी और गैर सरकारी जो अस्पताल है उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने उनको ये भी निर्देश दिए हैं कि अगर कोई ऐसे कोरोना से के लक्षण के का मरीज अगर कोई दिखाई देता है, सस्पेक्टेड होता है, तो उसको जो है उसकी जांच करानी आवश्यक है, उसको जांच जरूरी करानी होगी। और इसके अलावा जो है टीम निगरानी करेगी। अब उस जो है, क्योंकि हालांकि अभी इतनी मामले में उत्तराखंड में केस नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से अन्य राज्यों में केस आए हैं तो चिंताजनक है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर के जो जांच है उसके करने के निर्देश दिए हैं। और इसी के अलावा जो है तैयारियों को बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए हैं कि वार्ड रूम भी जो है वो तब्दील किए जाए, ताकि आने वाले वक्त में हर चुनौती से निपटा जा सके। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून से बड़ी खबर, व्यापारियों को लाइसेंस के लिए देना होगा बढ़ा हुआ शुल्क। व्यापारियों ने लाइसेंस राज का विरोध भी किया है। लाइसेंस राज वापस करने
की चेतावनी भी दी और साथ ही अगर नहीं किया गया तो आंदोलन की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। 27 साल बाद दरों में ये बड़ा रिवीजन होने जा रहा है। 1998 के बाद ट्रेड लाइसेंस के रूल्स में संशोधन भी किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर व्यापारियों ने इसका विरोध भी जताया है। और संवाददाता समृद्ध मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समृद्ध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से विरोध जताते हुए नजर आ रहे व्यापारी? का निर्माण जो है हुआ तब से लेकर अब 2025 तक जो है पिछले 27 वर्षों में जो व्यापारियों के लाइसेंस की जो पंजीकरण और नवीनीकरण की जो राशि होती थी उस पर कोई विचार मंथन नहीं किया गया था, जिसको लेकर नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा था कि देखिए जो भी व्यापारी हैं उनके शुल्क को कहीं ना कहीं रिवाइज करा जाए और एक नई दिशा दी जाए, ताकि जो व्यापारी इस दायरे से बाहर थे, जो व्यापारी शुल्क के दायरे में नहीं आते थे, उनको भी इसमें शामिल कर उनको भी किसी न किसी रूप में एक फायदा पहुंचाया जा सके। लेकिन व्यापारियों के मन में देखिए एक संदेह ये है कि देखिए इससे कहीं ना कहीं जो हमारे व्यापार पे असर पड़े, और जब हम इस वर्ष का पहले से लाइसेंस ले चुके हैं तो अब हमें दोबारा क्यों लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ रही है। इसी को लेकर सारा जो है घमासान सरकार के बीच में और प्रशासन के बीच में और व्यापारियों के बीच में दिखते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद व्यापारी लगातार जो है ये मांग कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए और इस पर जल्द से जल्द पुनः विचार किया जाए। बिल्कुल समृद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक देश एक चुनाव को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रही। संसदीय समिति की टीम उत्तराखंड के कई दलों के नेताओं और अधिकारियों के साथ एक देश एक चुनाव के विषय पर गहन चर्चा भी उन्होंने की। समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इस दौरे के दौरान कई लोगों से चर्चाओं के बाद जानकारी दी कि राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वो आगामी 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही समिति ने बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और संबंधित सरकारी विभागों से भी समन्वय कर इस दिशा में काम करने को कहा है। देवभूमि और वीर भूमि पे मैं सत सत नमन करता हूं और मुझे खुशी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने सबसे पहले देश में महाराष्ट्र और उत्तराखंड को अपनी स्टडी टूर के लिए चयन किया और हमें यहाँ आकर के लगा वास्तव में देवभूमि और वीर भूमि पे जिस हिसाब से एक सच्चे नागरिक के रूप में सभी लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपनी अपनी बात कही, ये बहुत ही अच्छा लगा। कालाढूंगी के चकलुआ में पहली प्री मानसून बारिश होने से जहां बरसाती नाले के पानी का डाइवर्जन जंगल की ओर नहीं होने से किसानों की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं कालाढूंगी रामनगर हाईवे के चकलुआ में अस्थाई वैली ब्रिज के कमजोर पड़ने पर एसडीएम परितोष वर्मा ने पुल का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पुल के नीचे सुरक्षा दीवार बनाए जाने को लेकर लोक निर्माण विभाग को शीघ्र काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही बरसाती नाले का डाइवर्जन जंगल की ओर करने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। के दृष्टिगत जो ये अस्थायी पुल यहाँ पर बैली ब्रिज डाला गया है, इसके एक बार मरम्मत पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कर दी गई है और इसके जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो अभी पीडब्ल्यूडी द्वारा किए जाने हैं और इसमें शीघ्र ही कुछ वॉल्स और वायर ग्रिड्स लगने हैं, जिससे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र कर लिया जाएगा। साथ ही जो ये यहाँ पे गांव के खेतों की सुरक्षा का मामला है, इसको लेकर के वन विभाग का एक एस्टिमेट बनाया गया है, जिससे कि पानी का डाइवर्ट जंगल में ही कर दिया जाएगा और यहाँ पे कम से कम पानी आए, इसके लिए एक कार्य योजना वन विभाग द्वारा बनाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वन विभाग ने जंगलों में वनाग्नि रोकने के साथ साथ जंगली जानवरों के लिए पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी शुरू कर दी है। बढ़ती गर्मी और तापमान के मद्देनजर हरिद्वार के घने जंगलों में जल संकट से जूझ रहे वन्य जीव को राहत देने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार वन विभाग की ओर से श्यामपुर, रसिया, बड़, लालडांग, पथरी और रानीपुर रेंज जैसे हाथी प्रभावित क्षेत्रों में नलक्यूब ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, ताकि गर्मी के मौसम में हर वक्त पानी की उपलब्धता बनी रह सके।
कि जैसा कि अब गर्मियों का सीज़न बढ़ रहा है, तो हमारे द्वारा समस्त वन क्षेत्र अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके रेंज में जितने भी तालाब और वाटर होल्स हैं, उसमें नियमित रूप से पानी की व्यवस्था की जाए। इसी क्रम में पिछले वर्ष हमारे द्वारा लगभग 5 बड़े तालाबों में जो है बोरिंग भी कराई गई है और जिसमें बोरिंग के माध्यम से हाथियों के लिए जो है वाटर होल्स को भरा जा रहा है। साथ ही साथ जो छोटे वाटर होल्स हैं, उसमें टैंकर के माध्यम से भी जो है वो पानी की आपूर्ति की जा रही है। राजधानी देहरादून में तेजी से बढ़ती आबादी, अतिक्रमण और गाड़ियों की संख्या की वजह से आज की स्थिति ये है कि शहर में जाम से लेकर प्रदूषण की समस्या तेजी से बढ़ रही है। सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीनों पर वर्षों से कब्जा है और अब जिलाधिकारी कह रहे हैं कि अतिक्रमण को चिन्हित करके आदेश दिया गया है, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या ये संभव है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी ने कई बार सरकार को आदेश दिया है कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अब तक इसे लेकर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जे पर कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आदेश दिए हैं कि अतिक्रमण को सबसे पहले चिन्हित किया जाए। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं और हमारे इसी क्रम में राज्य सरकार की नीति भी निर्धारित की गई है कि हमारी जितनी सरकारी ज़मीनें हैं या विभागीय संपत्तियां हैं, उन पर अवैध संरचनाएं, चाहे वो व्यावसायिक हैं, आवासीय हैं या धार्मिक हैं, उनको एक टाइम बाउंड बेस से चिन्हित करते हुए हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखनी है और इस प्रोसीजर को अनएंडिंग नहीं करना है। इट शुड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन टाइमली। देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है कि अवैध निर्माण, अतिक्रमण को लेकर चिन्हीकरण किया जाए। डीएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और राज्य सरकार की नीति पर निर्धारित की गई है कि जितनी सरकारी जमीन है या सरकार की संपत्ति है, उन पर जो भी अवैध संरचनाएं हैं, चाहे वो व्यावसायिक, आवासीय या धार्मिक है, उनको हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखी जाए। तो इसी क्रम में हमारे सभी विभाग, चाहे पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, पुलिस, फॉरेस्ट, सबको एक निश्चित समय सीमा दी गई है जिसके अंतर्गत उनको ये कार्रवाई संपादित करनी। जिलाधिकारी के मुताबिक कार्रवाई समय सीमा के भीतर ही करनी है। पीडब्ल्यूडी, पुलिस, फॉरेस्ट सबको एक निश्चित समय सीमा दी गई है, लेकिन ये सब आसान नहीं लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में देहरादून में 100 एकड़, विकास नगर में 140 एकड़, ऋषिकेश में 15 एकड़, डोईवाला में 15 एकड़ करीब नदियों की भूमि पर अतिक्रमण है। खासकर बिंदाल और रिस्पना नदी पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण है। देहरादून में 129 मलिन बस्तियां हैं, जिसमें ज्यादातर बस्तियां अतिक्रमण कर ही बसाई गई है। तो क्या इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी? ये अलग बात है कि जिलाधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। दरअसल अब लगातार फिर से चिन्हीकरण के कार्य शुरू होंगे और ऐसे में डीएम देहरादून ने तमाम अधिकारियों की, तमाम विभागों की बैठक भी की, जिसमें जिला अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि 3 दिन के अंदर सभी विभाग रिपोर्ट पेश करें कि आखिर कितना अतिक्रमण कहां पर हो रहा है और उसको चिन्हित भी करें, साथ ही उसको ध्वस्त करने का भी काम करें। इससे पहले भी ये कार्रवाई देखने को मिली थी जब उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ प्रशासन का बुलडोजर गरजा था और एक बार फिर से वो सभी स्थान चिन्हित किए जाएंगे जो कि अतिक्रमण हैं और राज्य में कई अलग अलग भूमि पर अतिक्रमण किए हुए हैं। ऐसे में पक्के कच्चे मकानों को तोड़ा भी जाएगा और जो अतिक्रमण है उसको हटाने का काम भी किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को और प्रशासन को फटकार भी लगाई थी कि जो अवैध अतिक्रमण है उनको बख्शा ना जाए और उनको हटाने का काम किया जाए। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। ये अलग बात है कि पहाड़ों में बारिश हो रही है, लेकिन चंपावत के लोहा घाट में आज भी पेयजल संकट बरकरार है। स्थिति यह है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। गुस्साए लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप समस्याओं को दूर करने की भी मांग की है। चंपावत में लोहाघाट ब्लॉक के भूमलाई ग्राम सभा के राजस्व ग्राम ईराकोट में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है, जिस कारण ग्रामीणों में जल संस्थान के खिलाफ काफी आक्रोश है।
ग्रामीण शंकर दत्त तिवारी के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे। ग्रामीणों ने पेयजल समस्या के समाधान की मांग करते हुए एसडीएम लोहाघाट को ज्ञापन दिया। पेयजल की आपूर्ति जो है बीच बीच में बाधित होती रही है, लेकिन इस बीच जो है निरंतर लगातार जो है 4-5 दिन से बारिश होने के बावजूद भी हम लोगों को ये पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। और इसमें जो है हमने परसों श्रमदान करके थोड़ा बहुत काम भी किया था, लेकिन उसके बाद भी हम तक जो है पानी नहीं पहुंच रहा है। इसलिए हम अब विभाग से, प्रशासन के माध्यम से इस बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि हमारी इस बात को गंभीरता से लेते हुए और इस पेयजल का निदान किया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि पूर्व में क्योनेला योजना से गिराकोट के ग्रामीणों को पानी दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में ग्रामीणों को एक बाल्टी पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। विभागीय अधिकारी मामले का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम लोहाघाट से योजना की जांच कर पेयजल को गांव में बराबर वितरित करने की मांग की है। वहीं जल संस्थान के अभियंता पवन बिष्ट ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जल्द योजना का निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्या का प्रमुखता से समाधान किया जाएगा। दिक्कत यह है कि पानी होने के बाद भी पानी का बंटवारा बराबर ढंग से नहीं है, और जिससे कुछ ही लोग उसमें फ़ायदा उठा ले रहे हैं, बाकी लोग ऐसे ही सूखे रह जा रहे हैं, बिना पानी के ही रह जा रहे हैं। विभाग से अनुरोध है कि पानी को डिवाइडेशन करके सही ढंग से डिवाइड कर दे और सबकी मंजूरी हो जाएगी। और ये समस्या होने के लिए तो 2-3 महीने से आगे से हो रखी है। अभी बरसात नहीं होने के कारण कंटिन्यू बढ़ गई है। तो विभाग में हमारे यहाँ पीटीसी भी नहीं आता सर, किससे कहें। पीटीसी भी हमारे लोग खुद हम लोग जा कर के पानी खोलना बंद करना भी हम लोग अपने आप से कर ले रहे हैं। तो नहीं ले रहा है, उस बात में कोई चीज़ नहीं कर रहा है। ज्ञापन देने में शंकर दत्त तिवारी, मोहन चंद्र उप्रेती, हिमांशु तिवारी, गौरी शंकर उप्रेती, लक्ष्मी दत्त, गंगा दत्त उप्रेती, कलावती देवी, प्रेमा तिवारी, विमला देवी, विद्या तिवारी, भास्कर राय आदि ग्रामीण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के पहाड़ों में हुई बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पौड़ी के बेरोखाल क्षेत्र में तेज बारिश से नुकसान भी हुआ है। वहीं खटलगढ़ नदी उफान पर है। कहीं पेड़ गिर जाने से बिजली बाधित हुई तो कहीं तेज बहाव में बाइक बह गई। इधर उत्तरकाशी में भारी ओलावृष्टि से फसलें भी बर्बाद हो गई। रिपोर्ट में देखिए तबाही की तस्वीर। पौड़ी के बिरोखाल ब्लॉक में स्थित रसिया महादेव क्षेत्र में भीषण बारिश और बादल फटने के साथ ही चित्तौड़ खाल और लखोरा घाटी जैसे ऊंचे इलाके वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के कारण कठलगढ़ नदी उफान पर है। तेज बहाव से रसिया महादेव क्षेत्र में नदी के किनारे बने तटबंधों में भारी नुकसान पहुंचा है। नदी का पानी मैठाणा घाट और दुनाव होते हुए सतपुली की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निचले क्षेत्रों में खतरे की आशंका है। बारिश बहुत ज़्यादा है और अभी जो सूचना मिली है, जैसे कि हम लोगों ने देखा भी यहाँ पे मैठाणा घाट में जो हमारी खटलगढ़ नदी है, इसमें जो हमारा बीरोखाल का लगा हुआ इलाका है, रसिया महादेव से आगे पलिया पानी है और गवई पानी है, ऊपर हिंडोला गैरी है। वहाँ पे लखोर क्षेत्र में, लखोरा घाटी क्षेत्र में शायद ज़्यादा अतिवृष्टि हुई है और वहाँ पे नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। सभी लोगों से निवेदन है कि वो जो भी लोग नीचे इससे प्रभावित अगर हुए होंगे, जैसे कि हमने जानकारी ली, अभी तो ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन अगर मौसम देखें तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। इधर रिखणी खाल की तरफ, दुनाव की तरफ, नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है। अभी सूचना मिली है कि थलीसैंड में भी अतिवृष्टि हुई है और उसके कारण नदी का जो नयार नदी है इसका भी जलस्तर बढ़ रहा है। तो अगर कोई इसी तरह से अगर कोई दैवीय आपदा या घटना होती है तो ज़रूर आप जिला जो हमारा डिजास्टर है उस पर आपदा प्रबंधन या विकासखंड लेवल पे आपदा प्रबंधन का हमारा कंट्रोल रूम है, तहसील बीरोखाल का जो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है, सबके पास लगभग उसके नंबर रहते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि अगर ये नंबर अपने स्तर से मुहैया करा दें और जिससे कि अगर कोई इस तरह से किसी को घटना का सामना करना पड़े तो जल्दी से जल्दी इसकी सूचना अपने क्षेत्र में दे दें। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राहत और बचाव कार्यों के लिए टीमें तैनात कर दी गई है।
अब तक किसी जान माल की हानि की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं। बिरों खाल के प्रशासक राजेश ने जनता से अपील की है, जिनसे उन्होंने कहा कि निवेदन करता हूं कि ऐसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बिल्कुल भी ना घबराएं, संयम बनाए रखें, किसी भी आपात स्थिति की जानकारी तत्काल जिला आपदा प्रबंधन को दें। ऐसे समय में एकता बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी तक किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन जल स्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। विकास खंड बिरोखाल के अंतर्गत रशिया महादेव क्षेत्र के ऊपर कुमाऊं मंडल के चित्तौड़ खाल और लखोरा घाटी में फटा बादल, जिसके चलते पानी बहुत तेजी से रशिया महादेव, मैठणा घाट, दुना होता हुआ सतपुली की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई जान माल हानि की जानकारी नहीं है। स्थानीय निवासी महिपाल पटवाल ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वयं फोन पर क्षेत्र की स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं, एकता और शांति बनाए रखें। जिला प्रशासन और पूरी टीम राहत कार्यों में जुटी है। सूबे के उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी ने फोन कर घटना का ली जानकारी। फिलहाल सब कुछ स्थिति नियंत्रण में है, प्रशासन मुस्तैद है। इधर पौड़ी के प्रेमनगर क्षेत्र में एक पेड़ गिर गया। वार्ड नंबर 11 में बिजली गुल हो गई, जिसकी वजह से लोग परेशान रहे। कंडोलिया पार्क PWD कंडोलिया और एक ऑल्टो के 10 कार पेड़ के नीचे दब गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। लगातार बारिश और तेज हवाओं के चलते यहाँ शहर के अलग अलग हिस्सों में पेड़ गिरने की सूचना मिलती रही। पौड़ी के अलावा उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से नदी नालों में उफान। बड़कोट दुपट्टा में यहाँ नाला उफान पर आ गया। दुकानों में भी पानी घुस गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी में कल बारिश हुई और गंगा और यमुना वैली के किसानों की नकदी फसलें बर्बाद हो गई। यमुना घाटी में बड़कोट पाली, बड़ता, पुजार गांव, कुतनौर, हलना, नकोड़ा, कपोला, खनेड़ा, सियालाना, बनसाड़ी, नंदगांव, पूरे गेट पट्टी और थारा मंडल क्षेत्र, कुरसिल, सियालम, सुकुलगोल आदि ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ। गंगा घाटी में गोंडा गाजरा सहित वरुणा घाटी में काश्तकारों के आलू, टमाटर, मटर सहित कई नकदी फसलें बर्बाद हो गई, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट पैदा हो गया। ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया हुआ है और ऐसे में तमाम क्षेत्रों में बारिश के आसार भी बने हुए हैं। कई पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश भी है और ऐसे में उत्तरकाशी से भी तस्वीरें सामने आई, जहां पर उत्तरकाशी में भारी नुकसान भी होता हुआ नजर आया। जहां पर यह भी देखा जा रहा है कि कई दुकानों पे, कई घरों में पानी घुस गया और ऐसे में नदी नाले भी उत्तरकाशी में उफान पर हैं। आपको ये भी बता दें कि उत्तरकाशी जिले में 2 धाम यानी कि गंगोत्री और यमुनोत्री पड़ते हैं, जिसके लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इन धामों के लिए उत्तरकाशी का रुख करते हैं और उत्तरकाशी में इन दिनों हालात जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, क्योंकि पानी से उफान पर नदी नाले नज़र आ रहे हैं और ऐसे में सभी को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच भी रहे हैं, उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और इससे एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि उत्तरकाशी में किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुँचा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।